हेलो स्टूडेंट्स, विजयन एजुकेशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट पर या फिर सरकार। ठीक है, इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले सरकार क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे सरकार के स्तर, मतलब जो सरकार है, गवर्नमेंट है किसी भी देश में, वो कितने लेवल्स पर काम करती है। और तीसरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं या सरकार के कितने अंग होते हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन जनरेट होता है कि सरकार है क्या। तो इसके बारे में बताऊं आपको, सरकार कुछ व्यक्तियों का एक समूह है जो कुछ विशेष अधिकारों के बल पर देश तथा राज्यों की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। सबसे पहले तो कुछ व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, सरकार में क्या चीज शामिल है, कुछ व्यक्तियों का समूह। उन कुछ व्यक्तियों के समूह को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं और उन विशेष अधिकारों के बल पर ही वो किसी भी देश की या किसी भी राज्य की सरकार को चलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, सरकार कुछ व्यक्तियों का एक समूह मात्र है जो कुछ विशेष अधिकारों के दम पर किसी भी देश की या राज्य की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, सरकार क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट, ये चीज क्लियर हो चुकी है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं सरकार जो है वो कितने सत्रों के ऊपर काम करती है, सरकार कितने लेवल्स के ऊपर काम करती है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, खासकर अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स पर काम करती है स्टूडेंट। कितने लेवल्स पर, 3 लेवल पर काम करती है स्टूडेंट। सबसे पहले है सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल का मतलब होता है स्टूडेंट केंद्रीय सरकार। नंबर 2 स्टेट लेवल, राज्य सरकार। और तीसरा है स्टूडेंट लोकल गवर्नमेंट, जिसको स्थानीय सरकारें भी बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले सरकार कितने लेवल्स पर काम करती है, एक तो काम करती है केंद्रीय स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, दूसरा स्टेट लेवल पर, और तीसरा स्टूडेंट लोकल लेवल पर। क्लियर है, इन 3 स्तरों पर सरकारें काम करती हैं। अगर मैं लोकल लेवल की भी बात करूं तो लोकल लेवल भी 2 प्रकार का है। एक तो है रूरल लोकल गवर्नमेंट, और एक होता है स्टूडेंट अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, रूरल लोकल गवर्नमेंट मींस ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसमें ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में 3 चीजें शामिल है स्टूडेंट। एक तो होती है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा है जिला परिषद। ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर, पंचायत समिति मध्यम स्तर पर, और जिला परिषद सबसे ऊपरी स्तर पर। ठीक है स्टूडेंट, हमारे हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में भी इन 3 स्तरों पर जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है वो काम करता है। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, और तीसरा जिला परिषद है। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूं अर्बन लोकल गवर्नमेंट की। शहरी स्थानीय स्वशासन किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले नगर पालिका। ठीक है स्टूडेंट, नगर पालिका। दूसरे नंबर पर नगर परिषद, और तीसरा है स्टूडेंट नगर निगम। ठीक है स्टूडेंट, ये जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड होते हैं कि कहां पर नगर पालिका बनाई जाएगी, कहां पर नगर परिषद होगा और कहां पर नगर निगम होगा।
क्लियर है स्टूडेंट यहां पर? तो ये था अर्बन लोकल गवर्नमेंट और ये था रूरल लोकल गवर्नमेंट। मींस जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी दो प्रकार की है, एक लोकल गवर्नमेंट जो ग्रामीण स्तर पर काम करती है और दूसरा ऐसी लोकल गवर्नमेंट जो शहरी स्तर पर काम करती है। एक समस्या थी स्टूडेंट, इसके बारे में मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं। महात्मा गांधी जो थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी में एक अहम भूमिका निभाई थी, उनको एक डर था कि कल को भारत आज़ाद तो हो जाए पर आज़ादी के बाद जो सत्ता है वो कुछ व्यक्तियों के पास आ जाए और वो कुछ व्यक्ति पूरे देश के ऊपर राज करे, अपनी मनमर्जी के हिसाब से पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाए। तो उन्होंने कहा था कि अगर भारत जब आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद भारत का संविधान कुछ इस प्रकार से बनाया जाए जहां पर सत्ता का केंद्रीयकरण ना होकर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। मींस पावर का सेंट्रलाइजेशन ना होकर डिसेंट्रलाइजेशन हो, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जहां पर जो पावर है वो ऊपर से लेकर नीचे तक आनी चाहिए। मतलब राष्ट्रपति से चलती हुई पावर बिल्कुल नीचे तक आई है, सरपंच तक आई है, एक एमसी के, एक नगर पालिका के एक मेंबर तक आनी चाहिए। कहने का मतलब यह है पावर का जो विकेंद्रीकरण है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक होना चाहिए, वो बिल्कुल जमीनी स्तर तक होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद 26 जनवरी 1950 का भारत का संविधान लागू भी हुआ और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भी लागू हुआ। पर समस्या एक थी, जो ग्राम पंचायतें थी, जो लोकल गवर्नमेंट थी, उनको काम तो करने दिया पर उनके अधिकार जो हैं वो सीमित कर दिए, उनकी आय और व्यय के जो साधन हैं वो बहुत सीमित कर दिए। दूसरी चीज ये थी, राज्यों ने अपनी मनमर्जी के हिसाब से इन लोकल गवर्नमेंट्स को चलाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे राज्य तो ऐसे थे किसी ने 5 साल 7 साल 10-10 साल तक सरपंची के इलेक्शन ही नहीं करवाए। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे संविधान में 2 अमेंडमेंट किए गए 1992-93 में। एक तो था 73वां संवैधानिक संशोधन और एक था स्टूडेंट 74वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है स्टूडेंट, 73वें के अकॉर्डिंग जो ग्रामीण स्थानीय व्यवस्था थी उसमें सुधार किए गए और 74वें संवैधानिक संशोधन के अकॉर्डिंग जो शहरी ग्रामीण स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन था उसमें सुधार किया गया। ठीक है स्टूडेंट, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और 74वां संवैधानिक संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यह याद रखना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये तो थे स्टूडेंट सरकार के लेवल। मींस भारत में जो सरकार है वो 3 लेवल पर काम करती है, एक तो सेंट्रल लेवल पर काम करती है और एक स्टेट लेवल पर काम करती है और तीसरा लोकल लेवल पर काम करती है, जिसको लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करूं, प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के नीचे जो भी कैबिनेट है। स्टेट में अगर मैं बात करूं, सबसे ऊपर है किसी भी राज्य का जो संवैधानिक मुखिया है वो होता है उसका राज्यपाल। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को काम में हेल्प करने के लिए उसका मंत्री समूह या उसकी कैबिनेट। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक। अब ये तो थे सरकार के लेवल, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट वो है सरकार के अंग, पार्ट या फिर सरकार के अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के स्टूडेंट 3 अंग हैं। ठीक है, सबसे पहले है लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर।
ठीक है, लेजिस्लेचर को बोलते हैं हिंदी में स्टूडेंट विधायिका। पहला अंग। सरकार का दूसरा अंग एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव होता है स्टूडेंट कार्यपालिका। ठीक है स्टूडेंट। और सरकार का तीसरा जो अंग है स्टूडेंट वो है ज्यूडिशरी, मतलब न्यायपालिका। ठीक है स्टूडेंट, सरकार के तीन अंग हैं, एक लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और तीसरा जुडिशरी या फिर न्यायपालिका। ये तीन अंग है स्टूडेंट सरकार के। अब इन तीनों ही अंगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले विधायिका का काम क्या है, कार्यपालिका का काम क्या है और न्यायपालिका का काम क्या है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो विधायिका है वो लॉ मेकिंग बॉडी है स्टूडेंट। लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब है इस लेजिस्लेचर का काम है या विधायिका का काम है कानून बनाना। लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसी चीज या विधायिका जो कानून बनाने का काम करती है। क्लियर है स्टूडेंट। अब एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है, कार्यपालिका काम है उस कानून को लागू करना। क्या काम है स्टूडेंट, कानून को लागू करना, उसको अप्लाई करना, उसकी इंप्लीमेंटेशन का जो काम है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम है स्टूडेंट विधायिका ने जो कानून बनाए उसको लागू करवाने का काम कार्यपालिका ने कर दिया। अब जो लोग इन कानूनों का पालन नहीं करते उनको पनिश करने का काम, ठीक है स्टूडेंट, उनको पनिश करने का काम इस ज्यूडिशरी का है या फिर इस न्यायपालिका का है। क्लियर स्टूडेंट। या फिर यह कह सकते हैं कि कानून की व्याख्या, ठीक है, कानून की इस सही ढंग से व्याख्या करने का काम भी इस ज्यूडिशरी का है, इस न्यायपालिका का है। क्लियर स्टूडेंट। विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है, ज्यूडिशरी जो न्यायपालिका है जो भी लोग कानून को तोड़ने का काम करते हैं या कानून को तोड़ते हैं उनको दंड देने का काम ज्यूडिशरी का है, न्यायपालिका का है। या फिर उन कानून की सही ढंग से व्याख्या करने का काम भी न्यायपालिका का है। क्लियर स्टूडेंट। एक कानून बनाती है, दूसरी कानून को लागू करवाती है और तीसरी जो भी लोग कानून को तोड़ते हैं उनको दंड देने का काम करती है। तो ये तीन क्या स्टूडेंट सरकार के अंग हैं, एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और तीसरा न्यायपालिका है। यहां तक स्टूडेंट मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इन तीनों की थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों है क्या। तो विधायिका की अगर मैं बात करूं, क्या काम है स्टूडेंट विधायिका का, कि भाई ये कानून बनाती है। ठीक है। अब भारत में कानून किस प्रकार से बनाए जाते हैं और कहां पर बनाए जाते हैं, तो स्टूडेंट दो ही जगह है जहां पर भारत में कानून बनते हैं। एक है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पूरे देश के लिए कानून बनाती है। किसके लिए, एक तो है सेंट्रल लेवल पर जो कानून बनते हैं, ठीक है, और एक स्टेट लेवल पर जो कानून बनते हैं, राज्य स्तर पर जो कानून बनते हैं। अब
सेंट्रल लेवल पर कानून कौन बनाता है स्टूडेंट? देखिए कहां पर बनते हैं, वो बनते हैं स्टूडेंट पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब हमारी संसद में, ठीक है। संसद मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा, ठीक है स्टूडेंट। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, हमारी संसद में ही हमारे कानून बनते हैं। कहां, किसके लिए? सेंट्रल लेवल के लिए, पूरे देश के लिए अगर कानून बनाना हो, ठीक है स्टूडेंट। अगर मैं स्टेट की मैं बात करूं, राज्यों की मैं बात करूं, पूरा भारत स्टूडेंट 28 राज्यों में बटा हुआ, 28 राज्य हैं स्टूडेंट पूरे भारत में, ठीक है। इन 28 राज्यों के लिए कानून कौन बनाता है? एक तो होता है स्टूडेंट इन राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट? एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में बोल दो इसको विधानसभा। और एक होता है स्टूडेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। ये दोनों ही कानून बनाते हैं स्टूडेंट स्टेट लेवल पर ध्यान रखना स्टूडेंट, जो 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों में विधानसभा तो है, पर सभी 28 स्टेट में विधान परिषद नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। वो भी बता दूं स्टूडेंट, कहां पर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है, ठीक है। मैं एक शॉर्टकट बताता हूं स्टूडेंट, उसको लिख लीजिए, याद करने में आसानी रहेगी। आम का बीज उत्तर प्रदेश में है, ठीक है स्टूडेंट। आम का पेड़ उत्तर प्रदेश में है। देखिए स्टूडेंट, आ से निकलता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद है स्टूडेंट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी स्टूडेंट विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसके बाद है स्टूडेंट कर्नाटक। ठीक है स्टूडेंट, कर्नाटक में भी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। इसके बाद है स्टूडेंट बिहार, कास बी से बिहार, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद J&K, जम्मू और कश्मीर। पर स्टूडेंट लास्ट ईयर इस जम्मू कश्मीर को एक राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए यहां पर विधान परिषद जो है वो खत्म हो गई है, यहां पर सिर्फ विधानसभा के इलेक्शन होंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ राज्य थे जहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आम का बीज उत्तर प्रदेश में, आ से आंध्र प्रदेश, मैं से महाराष्ट्र, का से कर्नाटक, बी से बिहार। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राज्य है स्टूडेंट। एक राज्य और है जो इस आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और वो है तेलंगाना। तेलंगाना में भी स्टूडेंट दो हाउस हैं, एक विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। क्या क्या है स्टूडेंट? विधानसभा, विधान परिषद। क्लियर है स्टूडेंट?
विधायिका, विधायिका क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। अब हमारे देश में कानून सेंट्रल लेवल पर भी बनते हैं, स्टेट लेवल पर भी बनते हैं। सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, और स्टेट लेवल पर विधानसभा और विधान परिषद में कानून बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब विधान मैंने बता दिया कि 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों में विधानसभा तो है पर विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। ये वो राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है, विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी है। क्लियर है स्टूडेंट? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, ये 6 राज्य हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक रब कर दो स्टूडेंट इसको। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था कानून बनाने का काम विधायिका के द्वारा। अब कार्यपालिका, अब कार्यपालिका का काम है स्टूडेंट कानून को लागू करवाना। अब जो सेंट्रल लेवल पर कानून बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, यहां पर भी वैसे ही होगा। ठीक है, जो संसद जो कानून बनाती है तो उसको अप्लाई, क्रियान्वित, इंप्लीमेंटेशन का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही। ठीक है, और जो स्टेट लेवल पर जो कानून बनते हैं उन पर या उनको लागू करवाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। क्लियर है स्टूडेंट? यहां पर अब सेंट्रल लेवल पर कौन से वो व्यक्ति हैं जो कानूनों को अप्लाई करवाते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो सबसे पहले भारत का प्रथम नागरिक इंप्लीमेंटेशन में अपनी अहम भूमिका निभाता, मींस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, नंबर 2 राष्ट्रपति मतलब अगर मैं करंट की बात करूं, माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है स्टूडेंट, आपसे पूछ भी सकता है हमारे करंट के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो आप लोग आंसर क्या दे दोगे? माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी। इसके बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति स्टूडेंट श्री वेंकैया नायडू। ठीक है स्टूडेंट, श्री वेंकैया नायडू। इसमें आगे हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है स्टूडेंट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके नीचे जो भी कैबिनेट है, गृह मंत्री है या फिर हमारे संसदीय मंत्री है या हमारे वित्त मंत्री है, रेल मंत्री है, वो सारे के सारे क्या करते हैं? इन कानूनों को लागू करवाने का काम करते हैं। ठीक है, स्टेट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, 28 के 28 राज्य हैं, अपने अपने राज्यों में अलग अलग कानून बनाते हैं और वहाँ की जो सरकार है वो उन कानूनों को लागू करवाने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, किसी भी राज्य का जो संवैधानिक मुखिया होता है वो मैंने पहले ही बताया था, वो उस राज्य का राज्यपाल होता है। हर राज्य का अपना एक राज्यपाल जरूर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नर का काम है। ठीक है, गवर्नर, अगर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो मैं आप लोगों को बताऊं, हरियाणा के गवर्नर का नाम तो सत्यदेव नारायण आर्य जी, श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी जो हैं वो हरियाणा के गवर्नर हैं। इसके बाद उनके नीचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उप मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री दुष्यंत चौटाला जी, और उनके नीचे जो भी हमारी कैबिनेट है हरियाणा की, वो कानून को लागू करवाने का काम करती है। कहां पर? स्टेट लेवल पर। क्लियर है स्टूडेंट? इसके बाद है न्यायपालिका स्टूडेंट। न्यायपालिका जो है वो क्या करती है? कानूनों को जो तोड़ने का काम करती है, कानून के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनको दंड देने का काम करती है, और जो भी कानून बनाए जाते हैं जिनको लागू किया जाता है उन कानूनों की सही ढंग से व्याख्या करने का काम भी किसका है? हमारी न्यायपालिका का है। तो स्टूडेंट ये भी 3 स्तरों पर काम करती है। सबसे ऊपर
जो है वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है स्टूडेंट, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो उच्चतम न्यायालय है दिल्ली में, वो हमारे सबसे न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपरी स्तर पर है। दूसरा होता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है, हाई कोर्ट हर राज्य का अपना हाई कोर्ट अलग अलग है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला स्तर, जितने भी जिले हैं भारत में उनकी जिला अदालतें भी होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, ऊपर से नीचे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला अदालतें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट्स जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट, सरकारें क्या हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि सरकार कितने लेवल्स पर काम करती है, 3 लेवल पर काम करती है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। और तीसरा जो हमने आज डिस्कस किया है वो सरकार के अंग कौन कौन से हैं। एक तो है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। क्लियर स्टूडेंट, इसके बाद जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट के भी कौन कौन से अंग हैं, जैसे राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। इनके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट किस प्रकार से कानून बनाने का काम करता है। उसके बाद राज्य स्तर पर जिस प्रकार से कानून बनते हैं, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर पढ़ेंगे राष्ट्रपति के काम क्या है, किस प्रकार से अपॉइंट होता है। इसी प्रकार से हम अपनी कार्यपालिका या न्यायपालिका तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की ये क्लास थी स्टूडेंट, मुझे लगता है आप लोगों के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है, अगर ये आप लोगों के काम की आपको लगती है, तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।